जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों देखिए, आज हम इस टॉपिक पर बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं हमारे इस पे कि सर हमें जीके याद नहीं हो रही, कैसे याद करें, मतलब किस तरीके से याद करें। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं साथियों। तो देखिए, मैंने जिस तरह मैनेज किया दोस्तों उस तरह मैं बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हैं, वैसे कहना चाहिए थोड़ा सा सेलेक्टेड है, इसलिए दोस्तों हो सकता है कि आप सभी हमसे जानना चाह रहा हूँ सर कैसे आपने याद किया है, या आपने याद किया या फिर कुछ किसी तरीके से मतलब मैनेज किया आपने, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों परेशान नहीं होना है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या करके आप मतलब ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मगर उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रचार भी कर दूं, जिससे हो सकता है किसी बच्चे को फ़ायदा हो जाए। साथियों करंट अफेयर की हमने PDF बैच निकाला है, अभी आपको मात्र 25 रुपये मिल जाएगा। वैसे इसका प्राइस दोस्तों 50 रुपये था, मैंने 25 रुपये ऑफर निकाला है कुछ दिन को लिए दोस्तों, 25 रुपये में। इसमें आपको मिलेगा तो पूरे 2024 दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर मिलेगा। देखिए किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए आपका यूपी स्पेशल का अलग होगा दोस्तों मंथली वाइज, नेशनल इंटरनेशनल का अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा जो चर्चित टॉपिक होंगे उनका अलग होगा। तो दोस्तों ये आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए, वहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं शानदार तरीके से। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके का आपको पता दोस्तों, ये स्टैटिक जीके ई बुक है हमारी 99 रुपये जो दोस्तों, पूरा का पूरा स्टैटिक जो पिछली बार फंसा था। ठीक है, और इस बार अपडेटेड करके मैं दे रहा हूँ दोस्तों। 99 रुपीज़ में कैसे मिलेगा, तो ले सकते हो दोस्तों कहाँ से, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के ओनली दोस्तों व्हाट्सअप करिएगा। ठीक, आप इसको लेके प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा आपको बात करते हैं दोस्तों आपसे कि किस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर बात करूँगा। ठीक है, वैसे स्टैटिक जी के क्लासेस हमने पढ़ा दी दोस्तों, जा करके आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ स्टैटिक जी के 2.0 के नाम से मिल भी जाएगा, जा करके देख सकते हैं। चलिए देखिए साथियों, बात आती है क्या जो आपकी जीके चीज़ होती है उसको याद कैसे करना। देखिए पहली चीज़ दोस्तों, कोई भी इंसान हो तो देखिए एक अपना माइंड है, उसको जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसती जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगर आप क्या करते हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, समझिएगा, अगर आपने एक बार पढ़ा और फिर आपने कहा सर हमको याद ही नहीं हो रहा, तो भैया ये गलत चीज़ है। आपको कोई चीज़ ना कई बार पढ़नी होती हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा। देखिए जीके जीएस की बात आती है अगर मेरी दोस्तों, तो मुझे भी दोस्तों याद नहीं होता, खास करके दोस्तों जो डेट होती है सन, कि भैया मान लिया आपसे पूछ लिया कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो साथियों ये चीज़ें ना बहुत दिक्कत होती थी हमको याद करने में। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती थी दोस्तों, डेट याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने अपने हिसाब से एक चीज़ें सोची कि भैया कैसे याद करें। वैसे आपका क्या तरीका, वो अलग चीज़ें हैं। मैंने क्या सोचा कि मैंने दोस्तों अपने आप से सोचना शुरू किया कि भैया मैं जब पैदा हुआ, ठीक है, मैं अब ये सोचता हूँ कि जब पैदा हुआ, मेरी दोस्तों DOB क्या है 1994 है, तो मैं देखता हूँ 1994 में कब हुआ, कोई घटना हुई तो मैं उससे रिलेट करता हूँ, भैया जब मैं पैदा हुआ था तो ये चीज़ें हुई थी। अब दोस्तों फिर मैं देखता जब 5 साल का था तो कौन सी चीज़ें हुई, तो दोस्तों इस तरीके से मैं याद करता हूँ। ठीक है, अब से कोई चीज़ हुई, मान लिया दोस्तों 1999 में कोई घटना हुई, ठीक है, तो वो दोस्तों मैंने देखा इस तरह से हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैं रिलेट करता हूँ। ठीक है, मैं 10th में था तो कौन सी घटनाएं हुई थी, या इसके 100 साल पहले, मतलब इस तरीके से मैं कोई चीज़ याद करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, आप देखिए जीके पढ़िए, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए, मान लिया आप कोई बुक्स से पढ़ रहे हैं, क्या करिए, बुक्स से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है मैं वो बता दूं। मान लिया दोस्तों, सपोज करिए आपने मेरे नोट्स लिए, अब नोट्स आपने परचेस कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, अब कैसे पढ़ना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कोई भी चीज़ दोस्तों जो बुक में होती, पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस तरीके से दोस्तों अपने साथ में 1-2 हाईलाइटर लगा रखिए, है ना, कम से कम 1 हाईलाइटर रखिए। अब दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, मान लिया कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मैं इस पर दोस्तों एग्जांपल, पहली चीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। ठीक, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पर सारी दोस्तों आपको अपडेटेड मिलती रहती हैं, जो भी चीज़ें होती है दोस्तों हम इस पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हाईलाइटर है, अब दोस्तों आप पूरा सा पढ़ रहे हैं, पूरी पढ़ रहे हैं, उसमें दोस्तों आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट, दोस्तों हाईलाइट कर दीजिए। एक बार जब आप हमारे मतलब कोई भी नोट्स पढ़िए तो पहले आप देखिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ऊपर पढ़ते जाइए, और दोस्तों जो चीज़ें आपको लग रही है भाई ये कभी पेपर में पूछी जा सकती है, पूछी गई हैं, या फिर दोस्तों पूछने की संभावना है, उनको हाईलाइट करें। आपको देखिए जब आप अपने दिल से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक, आप 2-3 पेपर देंगे और फिर दोस्तों आपको एहसास होने लगा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो उसको आप क्या करिए, हाईलाइट कर दीजिए। फिर दोस्तों इसी तरीके से हाईलाइट कर दीजिए, इसी तरीके से हाईलाइट करते हुए चले जाइए। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो एक दिन में तो आप पूरी बुक भर नहीं जाएंगे, एक चैप्टर आपने हाईलाइट कर दिया, समझिएगा। मान लो साथियों आपने भारतीय कृषि पढ़ा, आज आपने भारतीय कृषि पढ़ा,
आपने क्या किया, पूरा दिन दोस्तों आपने भारतीय कृषि पढ़ा अच्छे से और उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको हाईलाइट कर दिया। अब दूसरे दिन क्या करिए, आप वाणिज्य और व्यापार खोलिए, ठीक है, वाणिज्य व्यापार खोलिए इस हाईलाइट के लिए ना। मगर क्या करिए दोस्तों कि आप पहले वाला जो टॉपिक उसको आपने जो हाईलाइट किया था एक बार आप उसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा दिमाग में डालते रहिए, जहाँ जहाँ हाईलाइट है वहाँ आपका दिमाग जाएगा, हाँ ये चीज़ें अच्छा है ना, ये एपीकल्चर ठीक है ना, विटिकल्चर अंगूर से ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा सा दौड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। अब आप दूसरा आज पढ़िए, दूसरा हाईलाइट करिए, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा जब करेंगे तो दोस्तों इन दोनों फिर से रिवाइज मारेंगे, ठीक, इन दोनों हल्का हल्का रिवाइज मारेंगे दोस्तों, 10-15 मिनट देंगे एक सरसरी निगाह में, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पूरा पढ़ डालें, पूरा 1.5-2 घंटा लगा, सरसरी निगाह में, ठीक है। इनको हाईलाइट मारेंगे, फिर दोस्तों क्या होगा, फिर चौथा पढ़ेंगे दोस्तों, इनको थोड़ा पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब आप देखिए एक चीज़ ये होता है, तो समझिएगा, याद हमें भी नहीं होता दोस्तों, मैं बताऊँ एक चीज़ ये होता है ना, जैसे मान लिया दोस्तों किसी भी व्यक्ति को क्या है, आप उसको जानते नहीं हैं, किसी भी व्यक्ति को आप बार बार देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को बार बार देखते हैं, वो अपने दिमाग में चल रहा था, तो यार ये लड़का मिला था, ये यहाँ मिला था, क्या आपने कभी इसको याद करने की कोशिश की? या फिर समझिएगा, मैं थोड़ा सा कहूँगा आपसे लड़कों से, मान लिया कोई आपने लड़की देखी, सुंदर सी लड़की देखी, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा आपने उसको कब देखा था, कहाँ देखा था, आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा, हाँ वो ऐसी है, उसकी शक्ल ऐसी है, ये है वो है, पूरी चीज़ें आपको दिमाग में छप जाएंगी। क्या आपने उसको याद किया? नहीं याद किया, क्योंकि आपने उसको शिद्दत से देखा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अन्यथा एक गलत तरीके से मत लीजिएगा, ठीक। उसी तरीके से दोस्तों आप एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक बात जरूर सोचिए दोस्तों कि यही हमें क्या कर सकती है, यही हमें नौकरी दिलाएगी, और यही जो आपके कष्ट है ना, जो गरीबी है या कष्ट हैं या आपके माता पिता हैं, उनको दोस्तों एक पुनर्जन्म देगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी ना, आपसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता ना हो तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं फील कर चुका हूँ, ठीक है, ये मैं चीज़ें फील कर चुका हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ दोस्तों कि मुझे 2-3 दिन दोस्तों सही से नींद तक नहीं आती, इतनी खुशी थी, है ना। अपने माता पिता से बात करके ऐसा लगा दोस्तों हमने दुनिया का दोस्तों सबसे अच्छा काम कर लिया नौकरी पा के, ठीक है। और वीडियो कॉलिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे माता पिता दोस्तों दिल्ली में रहते हैं, तो मैंने वीडियो कॉलिंग की बात की दोस्तों, इतने खुश थे कि भाई साहब यार वो चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था वीडियो कॉलिंग का, मैं उसे जब भी देखता हूँ ना तो मुझे लगता है यार कि भाई कुछ तो किया है ज़िंदगी में, ठीक। बस यही चीज़ है दोस्तों कि जब भी कभी आप हताश हो, एक बार माता पिता से बात करिए, उनके थोड़ा कष्ट समझिए ना यार, किस तरीके से आपको वो मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप अगर इतना ऋण अगर उनका उतारना चाहते हैं, वैसे ऋण तो कभी नहीं उतार पाएंगे, फिर भी दोस्तों अगर उनका कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो आप एक नौकरी पा सकते हैं। और नौकरी कैसे पाएंगे भैया? मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से दोस्तों हाईलाइट करिए, ठीक है। आपके पास अगर नोट्स हो तो देखिए, अब ये लिखा था हमारे नोट्स लीजिए, आपने नोट्स बना के दोस्तों वो तो और अच्छे हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट करिए। देखिए हाईलाइट करने से एक फ़ायदा होता है, जब आप दोस्तों पेपर देने जाते हैं ना, तो आपको एक रिवीजन के लिए दोस्तों बहुत अच्छा होता है कि भैया हाँ ये इंपॉर्टेंट, रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, नहीं फिर से तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, जब भी आपको देखिए आप जब भी पेपर देने जाते हैं ना, तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, यही सबसे अच्छा चीज़ होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि भैया कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, राजधानी क्या है, ऑप्शन में आ गया भैया कलकत्ता, कलकत्ता है ना, दूसरा आ गया ढाका, ढाका आ गया, तीसरा आ गया दोस्तों, तीसरा आ गया टोक्यो, टोक्यो, और चौथा आ गया दिल्ली, चौथा आ गया दिल्ली। अब देखिए आपको नहीं पता था दिल्ली, वैसे कहेंगे सर इतना आसान, कोई भी बता देगा, आपको नहीं पता था। मगर दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आती है कि यार शायद टोक्यो ना जापान की है, तो टोक्यो तो नहीं हो सकता, टोक्यो नहीं होगा ना, क्योंकि जापान की है भैया। यहाँ ढाका हमने सुना था, ढाका भैया कहाँ बांग्लादेश में है, वो मैं वो दिन से पढ़ रहा हूँ, ढाका बांग्लादेश में, तो भैया ये आपने हटा दिया, ठीक है, ऑप्शन हटा दिया। आपके दिमाग में आ रहा है कलकत्ता, तो यार ये तो भैया नहीं हो सकती, ठीक। अब इनमें फंसे दोस्तों, ये तो नहीं हो सकती ना। अब आपके दिमाग में कहीं हमने पढ़ा था यार शायद दिल्ली थी, तो दोस्तों वो चीज़ें मतलब शायद आपका आएगा, मतलब कहने मतलब ये है दोस्तों कि कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा ना कोई चीज़, तो वो आपके दिमाग में एक बार जरूर आएगी, हाँ ये यार हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यानी कि आपको देखिए लिखना नहीं है कि भैया भारत की राजधानी क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया दिल्ली, तो वो तो लिखने में तो दोस्तों आप कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ आपको ऑप्शन लगाने ना, 4 ऑप्शन होते, तो भैया एक बार अगर कोई चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तो आपके दिमाग में जरूर बैठेगा दोस्तों कि हाँ यार ये तो हमने कहीं पढ़ा था, और इसका ये होगा, ये तो नहीं होगा यार, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये ऑप्शन देखा ही नहीं कभी, तो ये कैसे हो जाएगा ना। हाँ ये वाला ये वही नहीं देखा यार, हाँ ये देखा यही हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से भी ऑप्शन टिक होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको प्रॉपर तो कोई चीज़ें दिमाग में नहीं छपती, मगर दोस्तों आप कोई चीज़ बार बार वही चीज़ें रिवीजन करते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, हाँ ये चीज़ तो हमने देखा था यार, ये तो देख लग रही है, हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए यार, है ना। इस तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं पेपर देता था दोस्तों, तो मैं भी देखता था पहले दोस्तों, मैं क्या करता था, जो चीज़ें एकदम श्योर मुझे आती हैं मैं उनको कर लेता था,
जो चीज़ें एकदम श्योर आती हैं मैं उनको 100% जो होती थी उनको मैं करके बाहर निकल जाता, पूरी चीज़ें जब कर होता था एक बार पेपर, फिर मैं आता दोबारा। अब दोबारा दोस्तों मैं देखता था कि हाँ ये चीज़ें यार ये तो मैंने पढ़ी सी लग रही हैं। देखिए अब चारों ऑप्शन देखता था, ये तो ये नहीं होगा यार, ये भी नहीं होगा, हाँ ये वाला हो सकता, तो ये इस तरीके से दोस्तों करना सीखिए, ठीक है। यानी कि मैं बोलूँ कि दोस्तों किसी को याद रहता पूरा जैसे, भैया पूरा जैसे किसी को याद नहीं रहता। हाँ कहीं ना कहीं दोस्तों आप उसका रिवीजन करते, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट होता जाता और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आप बता देंगे कि हाँ ये सही होगा। जैसे आप कोई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं आप उनसे पूछेंगे ना कुछ, कहेंगे ऑप्शन दो यार, ऑप्शन दो। ऑप्शन से खेला वही कराता दोस्तों जो आपके दिमाग में कभी ना घुसा हो, कभी आपने वो चीज़ें अगर आपके दिमाग से गुजरी होंगी ना, तो आप दोस्तों उस चीज़ को छाप लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है, आप कोई पढ़िए, फिर दोस्तों उसका ना आप उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कि जैसे मान लिया आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मुद्रा पढ़ लिया, अब मुद्रा दोस्तों पढ़ लिया है, मगर इसका दोस्तों आप प्रैक्टिस भी करिए। कहीं भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं उनको लगाइए, अब क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों उनको लगाइए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस सेट देते हैं यानी मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में दोस्तों जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उनका एनालिसिस जरूर किया करिए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए और इसका सही आंसर क्या होगा। और कोशिश करिए कि वो चीज़ें कभी गलत ना हो, वो चीज़ें कभी भी गलत ना हो दोस्तों। ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि भैया कैसे जीएस को पढ़ना है। तो भैया पहली चीज़ आपको हाइलाइटर लेके बैठना है, हाईलाइट करते हैं जो अच्छे हैं, और उनको दोस्तों सप्ताह में दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर मारिए। पूरी तरीके से आपको याद नहीं करना, मगर दोस्तों कहीं ना कहीं आपके बेनिफिशियल हो जाएंगे जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों अच्छे से करना है, ठीक है, शानदार तरीके से। और दोस्तों कोई ट्रिक मिलती है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश क्या करिए। कोई चीज़ ऐसे ट्रिक मिलती है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से याद करिए, है ना। तो ये भी अच्छा है, रिलेट करिए, कोई रिलेट करिए, आप खुद से ट्रिक बनाइए ना यार भाई, खुद से ट्रिक बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ देखिए ट्रिक में आपको मार्केट मिल जाए, कुछ अपने भी दिमाग लगाइए, थोड़ा सा उल्टा सीधा, है ना। तो इस तरीके से बाकी दोस्तों हो सकता है लंबा वीडियो चला गया हो तो क्षमा करिएगा। बाकी आप सभी लग जाइए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके। कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा। और मेरे दोस्तों एक बार घूमते फिरते चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ दोस्तों ये स्ट्रैटेजी के हमने पढ़ा है, इसको पढ़ लीजिए शानदार तरीके से। ये आपकी पॉलिटिक्स क्लास हमने दी हुई है दोस्तों, इसे देख लीजिए। जियोग्राफी है, करंट अफेयर दोस्तों, और इतिहास है, इसे कर लीजिए। और दोस्तों इसके अलावा जाइए अगर पीडीजी हमारे ज्ञान अर्बिल ऐप पे, वहाँ दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाए दोस्तों, यहाँ पे जब आइएगा तो ये दोस्तों आपको करंट अफेयर की मिल जाएगी 25 रुपये में, अभी ऑफर टाइम है इसलिए कर लीजिए, ठीक है। संविधान की मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी 50-50 रुपये में, संविधान इतिहास हो दोस्तों। एक कंप्यूटर बैच हमारा, ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इससे हम पूरे यूपी पुलिस के क्वेश्चन पिछली बार फंसे थे, ये आप कर सकते हैं, ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। और सफलता बैच है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का ई बुक है। एक बार ज्ञान अर्बिल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।